हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके पास क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो पांचों चैप्टर हमारे पास है और कैलकुलस का पहला चैप्टर जो है उसकी शुरुआत की थी आपके पास। ठीक, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके पास शुरुआत में क्वांटिटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक, क्वांटिटी आपके पास क्या फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार उसका जो वक्र बनेगा ना, यानी जो उसका ग्राफ बनता है वो विदाउट एनी ब्रेक बनता है, तो हम कहते हैं वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और अगर किसी पॉइंट पर वो अगर उस वक्र में क्या होता है आपके पास वक्र टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। ये तो हमने पढ़ा। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट पर क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा पहले बता चुका हूँ, उस पर आधारित एग्जाम्पल भी कराया था मैंने आपके पास। ठीक, तो थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा आपके पास उसका देखो बस उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कॉन्टिन्यूस की। किसी पॉइंट पर किसी बिंदु पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कहलाएगा, यानी संतत कब कहलाएगा। ठीक, तो उसके लिए हमने देखा था तीन कंडीशन है। किसी x बराबर सी जो कि क्या है उसके प्रांत पर स्थित कोई बिंदु है, उस फंक्शन के जो रियल फंक्शन है ना उस पर उसके प्रांत पर कोई स्थित बिंदु सी है, उस बिंदु सी पर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये संतत है या नहीं, यानी कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए तीन चीजें चेक करनी होती है। एक तो क्या है, एक तो सबसे पहले उस बिंदु पर उसका अस्तित्व होना चाहिए। बिंदु पर उसका अस्तित्व होने का मतलब है कि जो एफ सी होगा उसका मान क्या है, कोई रियल वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी उस फंक्शन का अस्तित्व हो जाए। ठीक, तो ये आपके पास पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है कि उस बिंदु पर लिमिट का अस्तित्व भी हो। लिमिट का अस्तित्व उसका अर्थ हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट होना चाहिए। अब अगर कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी अस्तित्व होता है, राइट हैंड लिमिट का भी अस्तित्व है, पर वो दोनों मान बराबर भी होने चाहिए। ये हमने 11वीं में पढ़ा है कि दोनों मान बराबर होंगे तब जाके हम क्या कहते हैं कि जो इक्वल वैल्यू हमारे पास आई है वही क्या कहलाती है, लिमिट की वैल्यू कहलाती है। बस ठीक, ये पहली कंडीशन ये है कि उसका उस बिंदु पर अस्तित्व हो, दूसरा लिमिट का अस्तित्व, और साथ साथ वो दोनों मान, लिमिट का मान और उस बिंदु पर जो फलन का मान था वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, उस बिंदु x बराबर सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया एक। इसके अतिरिक्त अगर इन तीन कंडीशन में से कोई एक भी फॉलो नहीं होती है, देखो इफ एनी ऑफ दीज थ्री कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है x बराबर सी पर, तो उस टाइम पर f जो होगा उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा। डिसकॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है असंतत। क्या होता है, असंतत। इसका अर्थ होगा कि वो उस बिंदु पर वक्र क्या है, टूट जाएगा। उसका वक्र जो होगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होना, यानी निरंतर बनने वाला वक्र नहीं होगा। उस बिंदु पर वो जो कर्व था वो क्या होगा, बिखर जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती हैं तब तो कहलाएगा वो x बराबर सी पर संतत है, यानी फलन वहां पर भी क्या बनेगा, लगातार जारी रहने वाला। पर अगर आपके पास कोई इन तीन में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हम कहेंगे उस टाइम पर वो x बराबर सी पर क्या है, असंतत। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके पास है कि किसी अंतरालों में, जो अंतराल हमने पढ़े मेनली दो प्रकार के, आपको ओपन व क्लोज्ड, और फिर आपके पास सेमी ओपन सेमी क्लोज, इस प्रकार का। तो वो आपके पास जो है उन अंतरालों में कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फलन संतत है अथवा नहीं आपके पास। ठीक, तो आज हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी इन अ इंटरवल, किसी अंतराल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपके पास। ठीक, तो आपके पास हम पढ़ रहे हैं आपके पास कि आपके पास अंतरालों में ये संतत कैसे होने वाला है आपके पास। ठीक, तो अंतराल जो आपके पास हैं उसमें देखिए आपके पास जो ओपन इंटरवल है, तो अंतराल में हम ज़्यादातर ओपन और क्लोज ही पढ़ने वाले हैं। ओपन इंटरवल मतलब आई इक्वल टू आपके पास होगा ए बी, ये आपके पास ओपन इंटरवल है। ये आपके पास अब किसका, ये डोमेन का काम करने वाला है एफ का। अब अगर मान लो कि फलन f जो है वो इस अंतराल पे परिभाषित है, ठीक है, यानी पास f डिफाइंड इज डिफाइंड ऑन I। अब मुझे चेक करना है कि ये इस अंतराल में आपके पास संतत है या नहीं। तो पता क्या है, संतत होना है अगर इसको आपके पास, तो इस टाइम पर आपके पास क्या होना चाहिए, ये इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। देखो पर देन सिंपल सा है, f इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल i इक्वल टू ए बी। ये इस अंतराल ओपन इंटरवल में क्या कहलाएगा,
संतत कहलाता है इफ f इज कॉन्टिन्यूअस इन एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल। ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस इन एवरी पॉइंट इन इंटरवल या एवरी पॉइंट ऑफ आई। अगर ये इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाए, संतत हो जाए, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, तो आपके पास ये किस प्रकार का फंक्शन है, आपके पास एक इस ओपन इंटरवल में क्या है, एक संतत फलन। ध्यान देना f क्या कहलाएगा, इस ओपन इंटरवल में क्या होगा, संतत होगा, यदि वो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। अब इसको कहेंगे कि चेक कैसे करेंगे भाई, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कह दिया। आपको देखो एग्जाम्पल है कि गिवन फंक्शन, मैं चेक कर रहा हूँ, गिवन फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और x बिलोंग्स टू r। और r क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल होता है, -∞ टू +∞। इसमें चेक करना है। अब भाई इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मैं आप सबको तो चेक करूंगा नहीं, ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर होना चाहिए। अब प्रत्येक बिंदु पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें, हम क्या लेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट ले लेंगे बस, ठीक है। तो मान लो पर लेट c बिलोंग्स टू r, जो ओपन इंटरवल था -2 ये आपके पास, ये इसका मतलब इसका प्रांत यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ओपन इंटरवल के रूप में हो गया, r के रूप में माइनस, ठीक है। तो मैंने मान लिया x इक्वल टू c, एक कोई पॉइंट लिया इसमें से। अब भाई इसमें तो बहुत सारे आपके पास रियल नंबर्स होते ना, तो सबको तो लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, केवल एक अपने तरफ से इमेजिनरी पॉइंट, ये सबको निरूपित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सबको निरूपित कर रहा है सी, उस पर चेक करूँगा। सबसे पहले देखो पहली कंडीशन कि फंक्शन की वैल्यू x बराबर c पर, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये c पर अस्तित्व होता है या नहीं। तो आपके पास क्या होगा, तो मुझे यानी एफ सी का मान निकालना, ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4। तो आपके पास एफ सी इक्वल टू आया सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4, ये आपके पास है। यानी इसका अर्थ होगा कि एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी, सी पर इस फलन का क्या है, अस्तित्व। तो पहला कंडीशन तो फॉलो हो रही है आपके पास, ठीक। अब फॉलो पहली कंडीशन हो गई, अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को देखते हैं आपके पास। तो जो दूसरी कंडीशन आपके पास है वो है कि x बराबर c पर फंक्शन के लिए लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन आपके पास है, देखिए आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट वैल्यू करके निकालेंगे लिमिट, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4, ये हो गया लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू। तो इसका अर्थ हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स एग्जिस्ट। तो मैंने पता लगाया कि आपके पास उस बिंदु पर फलन का अस्तित्व भी है और लिमिट का भी अस्तित्व हो रहा है, जिसका मान ये मिला, ठीक। और तीसरी कंडीशन सर देखो, अगर मैं देखूं कि जो फंक्शन का मान c पर था वो यही था, c स्क्वायर प्लस 2c सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3c इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक। यही किसका मान आ रहा था, लिमिट का मान भी प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ हो गया, सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। अब ये c पर क्या हो गया, संतत। अब ध्यान देना, मैंने c को निरूपित किया था, उस अंतराल का कोई भी बिंदु हो सकता है, यानी वो सभी को निरूपित कर रहा है। तो हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन r, जो ओपन इंटरवल r के रूप में है, तो इसमें क्या हो गया, ये हमेशा क्या हो गया, एक संतत फलन प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से अगर कहा जाता है कि ओपन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे कि फलन आपके पास संतत है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपके पास उसकी वैसे डेफिनेशन क्या है कि वो ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अब प्रत्येक बिंदु को तो हम
चेक करेंगे नहीं, क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट ले लेंगे सी, एक्स बराबर सी, और उस सी पर हम चेक करेंगे कि ये उस पर संतत है अथवा नहीं। तो ये था आपके पास पहले जब ओपन इंटरवल दिया है तो उस टाइम पर संतत कैसे चेक करना है आपके पास कि वो संतत है या नहीं। ठीक, अगर वो आपके पास है तो अगर हो जा रहा है आपके पास तो संतत इस प्रकार यहाँ पर जैसे जैसे एग्जाम्पल में संतत प्रूफ हो जा रहा है। ये एक्स बराबर सी पर संतत हो गया, इसका अर्थ क्या है कि पूरे के पूरे अंतराल ओपन इंटरवल में क्या हो गया हो, यानी खुले अंतराल में क्या आपके पास हो, आपके पास एक संतत फलन होने वाला आपके पास। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा जब ये क्लोज्ड हो जाएगा, इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज। अब देखो आपके पास क्लोज इंटरवल है, मैंने कहा यानी हुआ एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल। अब क्लोज्ड है तो ये इस प्रकार से होता है। भाई मुझे मालूम है ओपन में तो वो एंड पॉइंट्स ए और बी शामिल नहीं, पर यहाँ पर क्या है, ए और बी शामिल है। ठीक, तो अब ये इस अंतराल में संतत कब होगा, इसके लिए कंडीशन देखो आपके पास। सबसे पहले ऊपर देखो, देन f is continuous, f is continuous in closed interval AB। तो ये क्लोज्ड इंटरवल AB में संतत होगा f। कंडीशन क्या है देखो ऊपर, पहली कंडीशन, एक तो ये क्या हो, ओपन इंटरवल AB में भी संतत हो जाए, f is continuous इन ओपन इंटरवल। भाई देखो ये ए और बी शामिल है ना, तो आपके पास ओपन इंटरवल भी इसके अंतर्गत आ सकता है। देखो ओपन इंटरवल यानी ए बी, एक तो क्या होना चाहिए, अगर आपको क्लोज इंटरवल में चेक करना है ए बी में, तो पहले तो इसको ओपन इंटरवल में भी क्या होना चाहिए, संतत। और ओपन इंटरवल में संतत कैसे, तो मैंने आपको इससे पहले बताया आपके पास। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है, अगर क्लोज इंटरवल के लिए चेक करना है तो एक तो पहले क्या हो, ओपन इंटरवल में संतत हो जाए जिसमें ए और बी शामिल नहीं होते। ठीक, दूसरा अब इसको क्या होना है, इसको संतत होना है ए पर भी। अब इसका जरा ध्यान देना आपके पास कि ये तो हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए ए बी ओपन इंटरवल में, इसके अलावा एफ इज, ये कहलाता है आपके पास कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, अब ये कॉन्टिन्यूस भी कैसा, राइट कॉन्टिन्यूस एट ए। अब राइट कॉन्टिन्यूस क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो इसके अनुसार बताऊं क्या होना चाहिए। अब क्योंकि ये देखिए ये जो आपके पास है ना, जब मैं इसकी वैल्यू बात करूंगा ए पर पारिभाषित होने की, तो वो तो प्राप्त हो जाएगा सीधे, ए पर जो फलन का मान होगा वो। पर जब मैं इसके लिए लिमिट निकालूंगा तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना संभव नहीं, क्योंकि जो इससे पहले वाले मान है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो हम इसकी कहेंगे राइट कॉन्टिन्यूस होने, मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट से इसके कंपेरिजन किया जाएगा, मतलब x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अब देखो यानी ओपन इंटरवल ए बी में संतत होना है, और जो लेफ्ट साइड का जो ए है, यानी जो एंड पॉइंट ए है, जो प्रारंभ बिंदु ए था इस अंतराल का, उस पर भी संतत हो। और तीसरा एफ इज कॉन्टिन्यूस, वो भी कैसा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट बी। इसका अर्थ क्या होगा, सिमिलरली एफ बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए बी माइनस एफ एक्स। ये आपके पास, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि किसी क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना है कि वो संतत है या नहीं, तो उस अंतराल में आने वाले सभी बिंदुओं पर उसको भी संतत होना है। पर क्योंकि ये जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, ये इस ए के बाद वाले तो सारे सम्मिलित है, पर ए से पहला का जो मान है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो जब मैं ए पर चेक करूंगा तो ए पर जो फलन का मान होगा वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होने वाला है, इसके राइट साइड वाला। ठीक, लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिखेंगे, उसमें सम्मिलित था नहीं, तो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इसी सिमिलरली बी के लिए क्या होगा कि बी पर जो फलन का मान होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड की लिमिट के बराबर। राइट साइड की लिमिट नहीं निकाली जाएगी क्योंकि वो बिंदु हमारे पास उस अंतराल में सम्मिलित नहीं थे। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि है तो अगर पूछा जाता है कि भाई किसी अंतराल में, अब मैंने कुछ नहीं बताया ना तो ओपन ना क्लोज्ड, आपको कहा किसी अंतराल में कोई फलन संतत कब होता है, तो आप सीधे कहोगे यदि वो उस अंतराल में आने वाले बिंदु सभी बिंदुओं पर क्या हो जाए, संतत हो जाए। अब सभी बिंदुओं पर संतत होने का मतलब क्या है, अगर वो ओपन है तब तो ए और बी के बीच का जो मैंने आपको बताया भी सी पर आधारित वो हो गया। पर अगर क्लोज्ड इंटरवल है,
तो एक तो ओपन इंटरवल में भी होना चाहिए, वो जो सी वाला मेथड है वो ठीक, उसके अलावा ए और बी पर भी क्या होना चाहिए, तो संतत होना है, ए वाले पर राइट कॉन्टिन्यूस मतलब राइट साइड से संतत होना है और बी वाले के लिए लेफ्ट साइड, क्योंकि इसके लिए लेफ्ट साइड वाला बिंदु अंतराल में सम्मिलित नहीं है और इसके लिए राइट वाला, इसलिए इसको राइट साइड से और इसको लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस होना है। तो ये है आपके पास अंतरालों में किस प्रकार से चेक किया जाएगा कि फलन संतत है अथवा नहीं। और किसी ओपन इंटरवल में कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया कैसे चेक किया जाता है। एक अब सारे बिंदु तो हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक अपने तरफ से एक फंक्शन को संतत मतलब एक बिंदु ले लेंगे सी जो सबको निरूपित करेगा और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको संतत दर्शाने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है कॉन्टिन्यूटी। किसी बिंदु पर संतत कैसे होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिंदु पर संतत करना आपके पास आ गया तो अंतराल में संतत कब होगा कि वो उस अंतराल के आने वाले जितने भी बिंदु होंगे उस अंतराल में उन सब पर क्या होना चाहिए, संतत। अगर ऐसा होता है तो वो फलन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपके पास है। अगर किसी बिंदु पर कोई फलन संतत नहीं है तो वो आपके पास कहलाता है क्या, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी आपके पास असंततता का बिंदु। ठीक, तो ये आपके पास है सिंपल सा कॉन्टिन्यूटी। और किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और किसी अंतराल में कैसे चेक करते हैं, वो आप बिंदु पर जो संतत चेक करने वाला जो वो है मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर अंतराल की बात करें तो अंतराल में संतत तभी होगा जब वो उस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होगा, संतत हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास था कॉन्टिन्यूटी का आपके पास टॉपिक। तो अगले उसमें मैं आपके पास एक तो अलजेब्रा बताऊंगा संतत फलनों के लिए, बीजगणित कि अगर ये संतत है तो उस हिसाब से क्या होगा। ठीक, और कुछ जो महत्वपूर्ण आपके पास जो फलन हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन, जो आपके पास रैशनल फंक्शन होता है आपके पास, जो हम हिंदी में कहते हैं परमेय फलन। ठीक, उसके अलावा साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये किस प्रकार से हम कहेंगे कि ये पूरे के पूरे संतत फलन है। मैंने कह दिया साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन संतत फलन है, क्यों है, और अगर टेन को मैंने कहा कि वो असंतत है तो किस बिंदु पर असंतत है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा आपके पास कि कल आपको है ना ग्राफ की विधि से, अगले वीडियो में ग्राफ की विधि से, या आपके पास कुछ जो हमारे पास पहले से जो फंक्शन परिभाषित हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि वो संतत हैं तो क्यों हैं और संतत नहीं है किसी बिंदु पर तो क्यों नहीं है। कल हम इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है वो ग्राफीय विधि से हम पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन किस पर संतत और किस पर असंतत होने वाला आपके पास। ठीक, तो आज आपके पास ये है, और मैंने आपको कहा कि आपको बार बार वीडियोस को देखते रहना है और वीडियो को देख के आपके पास आपको वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। ये क्वांटिटी का टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा 11th पर आधारित है, 11th में जो हमने लिमिट पढ़ा है उस पर। और ऐसे ही जो डिफरेंशियबिलिटी होगा अगला जो टॉपिक इसी चैप्टर का है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस की शुरुआत वहीं से है, वो निर्भर करेगा आपने जो 11th में पढ़ा डेरिवेटिव है उस पर आधारित है, ठीक है, अवकलज पर आधारित। ठीक, तो आज इतना ही आपके पास। ठीक, ओके भाई।